अगर आप पहली बार इस चैप्टर पे कोऑर्डिनेशन प्लांट को चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पढ़ने आए हो, इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने अभी तक पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जहां पर हम सीखेंगे प्लांट किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करता है और साथ में प्लांट के पास भी हार्मोन्स होते हैं जिसको आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यूज किया जाएगा। और इससे पहले चैप्टर की बात की जाए तो हम यहां पर चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस डिटेल पे कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब के लिंक आपको मिल जाएगी आपका डिस्क्रिप्शन पे। और आज इस लेक्चर के एंड में हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जिनके आंसर्स आप देने वाले कमेंट सेक्शन पे। और इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर पे चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सीरीज में लेके आने वाले। सो मेक श्योर आपने वो लाल बटन दबा दिया हो, आंसर जरूर देना। और हाँ, आपसे शिकायत है, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक तो करते करो अगर लेक्चर पसंद आएगा, और आना ही है। सो स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन प्लांट को इस लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। एनिमल्स में आपने देखा किस तरीके से एनिमल्स अपने कोऑर्डिनेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए आपके एनिमल्स के पास क्या था? नर्वस सिस्टम। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, क्या प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है? क्या प्लांट के पास वो नेटवर्क है न्यूरॉन का? तो आपका आंसर नो है। ना ही प्लांट के पास मस्कुलर टिश्यू है, ना ही प्लांट के पास नर्वस टिश्यू है। तो आप सोचो कि आपके हिसाब से प्लांट कोऑर्डिनेशन करता है? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट से पूछा गया आपके पास तो नर्वस सिस्टम नहीं है, तो प्लांट क्या बोले? मर जाएं फिर हम। इसका मतलब क्या प्लांट आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा? आपका आंसर यस है। यार देखो, नेचर में सब कुछ बना के भेजा गया है, कुछ तो तरीका होगा। तो पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड यहां कर रहा होता है, एक बार समझो। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कॉल लेना, सब कुछ आपको यही मिलेगा। देखा जाए दोनों फिगर को ध्यान से देखना, यहीं से टॉपिक की स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। आप जल्दी से मुझे बताओ यहां पर हुआ क्या है। क्या आपने इस प्लांट के बारे में सुना है? इसे कहा जाता है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मिमोसा पुडिका। यहां पर हुआ क्या, देखो, जैसे ही आपने टच किया ये तुरंत सिकुड़ जाता है। इसके लीव्स देखो सिकुड़ जाते हैं। आपने टच किया, ये सिकुड़ गया। सराउंडिंग्स में चेंज हुआ, क्या उसने रिस्पॉन्ड किया? आपका आंसर यस है। क्या प्लांट ने मूवमेंट शो किया? हां जी सर, प्लांट ने मूवमेंट शो किया। यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक सीड है वो आपका जर्मिनेट हो रहा है। ले 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 ऐसे। चलो क्या है इसका मतलब? मुझे बताओ, क्या दोनों फिगर में प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है? आपका आंसर यस है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इस केस में ना आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, प्लांट ने मूवमेंट किया, प्लांट ने जो मूवमेंट किया, क्या आपके हिसाब से ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ से रिलेटेड है? क्या ये ग्रोथ की वजह से हो रहा है? आपका आंसर नो होगा। बस सर इसने टच में रिस्पॉन्ड किया है। यहां पर आ जाओ, ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ के लिए ही इसने मूवमेंट किया है। अगर इसको ग्रोथ ना करना होता तो क्या ये मूवमेंट शो करता? आपका आंसर नो है, ये मूवमेंट नहीं करता। इसका मतलब अगर आप इसको प्रॉपर कंडीशन नहीं दोगे, ये जर्मिनेट नहीं करेगा। जर्मिनेट नहीं करेगा तो मुझे बताओ, क्या ये आपको मूवमेंट नजर आता? नहीं सर। बट इस केस में जो आपने टच किया उससे ग्रोथ से मतलब नहीं है। ध्यान से सीखना चाहिए। क्या देखो, आपका फर्स्टली जो आपके लीव्स है, जो लीव्स है किसके? आपके सेंसिटिव प्लांट, जिसको हम बोलते हैं मिमोसा पुडिका, मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। और जो सराउंडिंग्स में चेंज होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चा? जल्दी बोलो, इसे क्या कहा जाएगा? आपका यस, स्टिमुलस कहा जाएगा। तो ये जो आपका टच है, क्या ये स्टिमुलस था? आपका आंसर यस है। तो क्या यहां पर कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व है? ना जी ना सर, there is no growth involved in this movement. On the other hand, ये आप देखो, ध्यान से देखो, यहां पर जो मूवमेंट है ये डायरेक्शनल है। देखो ये डायरेक्शनल है। आप देखोगे यार, जो रूट्स हैं वो आपका नीचे जाएगा और जो शूट है वो आपका ऊपर जाएगा। तो क्या ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हो रहा है? आपका आंसर यस है। ये डायरेक्शनल नहीं बच्चा, आप इसको यहां से टच करो, यहां से करो, यहां से, वो मूवमेंट शो करेगा। बट यहां पर जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होगी। क्या इसको डायरेक्शनल कह सकते हैं? आपका आंसर यस है। पढ़ा जाए, ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग, मतलब आपका बेबी प्लांट, बेबी प्लांट को सीडलिंग कहते हैं, इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं होता तो क्या ये मूवमेंट शो करेगा? नहीं सर।
इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोथ, अगर से ग्रोइंग से रोकोगे ये कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो यहां से सीखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दोनों केस में आ जाओ। जब आपने टच मी नॉट, देखो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, इसका बायोलॉजिकल नेम मिमोसा पुडिका है और ये मिमोसा फैमिली से है। सब नोट कर लेना इसका। अच्छा, बायोलॉजिकल नेम बोलो क्या, मिमोसा पुडिका। डन है क्या? यस सर। तो यहां पर जो आपके लीव्स थे वो फोल्ड अप हुए और आपका सिकुड़ गए, ड्रूप हो गए। ड्रूप माने सिकुड़ना। देखा जाए ये पहले ऐसे थे बिफोर टच, ये आपका BTH है, बिफोर टच चलेगा, और ये है आफ्टर टच। देखो आपका ये रहा, दिख रहा है आपको सबको? अरे हाथ तो बोलो यस सर, ये सिकुड़ गए। तो ये जो मूवमेंट है आप खुद सोच के बोलना, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ या इंडिपेंडेंट? तो आपका आंसर सर इंडिपेंडेंट है। यहां पर आ जाओ। ये बहुत क्विक था, ये बहुत क्विक था, ये इतना क्विक नहीं है, ये बहुत फास्ट है। डन। अब यहां पर आ जाओ। जब आपने सीड को जर्मिनेट किया, जो रूट है वो कहां जाएंगी सर? रूट कहां जाएंगी? नीचे। और शूट कहां जाएंगी? ऊपर। तो ये आपका एक तरह से मूवमेंट था जो ग्रोथ में डिपेंडेंट है, और यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। हमने क्या सीखा? और ये डायरेक्शनल है बच्चा, जल्दी बोलो। ये आपका डायरेक्शनल है, ये आपका डायरेक्शनल नहीं है। ओके, ये ग्रोथ कराएगा, ये ग्रोथ नहीं कराएगा। आ जाओ, यहां से क्या सीखा हमने? आ जाओ और आ जाओ कि आपके पास जो प्लांट में मूवमेंट होती है ना, ये दो टाइप्स की है। एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये वाली, इसको आप नास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। बोला जाए इसको आप नास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। ये बहुत तेज है, नास्टिक है पक्का। यहां पर आ जाओ, ये आपकी डायरेक्शनल है और एक ग्रोथ कराएंगी, इसे बोलते हैं ट्रॉपिज्म। जल्दी बोलो आपका ट्रॉपिज्म। आप ट्रॉपिज्म कह सकते हो या इसे आप बोल सकते हो ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहोगे? ट्रॉपिक मूवमेंट चलेगा, और यहीं से आपका टॉपिक बन जाता है। अब हम यहां पर देखते हैं बच्चा, खुद सोचो अब सवाल क्या है। अब सवाल बहुत ही शानदार है कि जैसे जब मैंने आपसे कहा था, जब हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे कि वहां पर मूवमेंट होती है, वहां पर आपका जो नर्वस टिश्यू है उन्होंने दोस्ती कर रखी थी किससे? मस्कुलर टिश्यू से, कि मस्कुलर के पास कुछ प्रोटीन थे जिसकी वजह से मसल्स आपके मूव कर पाएंगे और आप रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्या प्लांट के पास मस्कुलर टिश्यू है? ना जी ना। क्या प्लांट के पास ऐसे प्रोटीन है जो मूवमेंट करवाएंगे? ना जी ना। तो प्लांट ये मूव कैसे कर रहा है? दैट्स द क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? दैट्स द मेजर क्वेश्चन। और आप डोंट वरी बच्चा, आप नोटिस करोगे ना ये टॉपिक को पढ़ने के बाद संतोष आप गजब हो, आप ना एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हर शानदार तरीके से करा रहे हो। आप मानोगे नहीं, बैच के अंदर जो पेड बैच चल रहा है हमारा, बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी इन द ऑडियो फॉर्मेट। संतोष सर बच्चे पढ़े तो है क्या? आप मानोगे नहीं, जो मैंने फेस किया आपने भी किया होगा। जब हम क्लास 10th पे होते ना, आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर सर्च करते हो कि आपका एग्जाम्पल की यही कोऑर्डिनेशन प्लांट्स है, एक लेक्चर खुल के आ जाएगा, वहां पर आपको टॉपिक भी आ जाएगा, लेकिन आपका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हम लिखे के ये नहीं पता। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, जब घूम फिर के एनसीईआरटी में आना है तो एनसीईआरटी से करो ना। एनसीईआरटी को मास्टर करते चलोगे ना, अभी टाइम लग रहा है, आप देखोगे एग्जाम में एक भी एमसीक्यू, असेशन, रीजन जो मर्जी ले लो, आपका गलत नहीं हो सकता। दैट्स द मेजर फोकस ऑफ संतोष भट्ट सर। हेवी केसेस जेरॉक्स आ जाओ, ये कर लिया, बहुत तारीफ करे सर, आ जाओ। तो अब यहां पर है क्या, ध्यान से देखना बच्चा कि आप ठीक है, यहां पर लीव्स किस तरीके से टच को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब कैसे वो टच हुआ ना, आप टच कर रहे हो तभी तो वो सिकुड़ रहा है बच्चा, और साथ में कैसे आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। आप ध्यान से एक बार देखो, कुछ नोटिस करोगे, आपने टच यहां किया है, देखो सिकुड़ा यहां पर, देखो टच यहां किया, एक्चुअल में ना ये यहां से नहीं सिकुड़ता, ये यहां से देखो यार, टच यहां किया और यहां सिकुड़ रहा है, भी फर्स्ट टच यहां किया यहां सिकुड़ रहा है। ऐसे मान लो मारा इसको है, दर्द इसको हो रहा है, मारा इसको है, दर्द इसको हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है तुझसे रास्ता, मतलब कुछ तो लेके जा रहा है। यस सर, कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, टच यहां किया, कम्युनिकेशन यहां से हो रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि ये कैसे लेके जाएगा? क्या प्लांट के पास न्यूरॉन है? नहीं सर। तो अब यहां जल्दी से आ जाओ, पढ़ा जाए। इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, जहां टच किया गया है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली बच्चा मूव्स है।
आपने टच कहां किया और कौन सा पार्ट आपका मूव कर रहा है, ये साफ साफ क्लियर है। बोलो इट इज अपरेंट। अपरेंट माने होता है क्लियर। ये साफ साफ अपरेंट है दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। दैट्स द मेजर पॉइंट। जहां आपने टच किया वहां नहीं, उसके आगे। तो क्या कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? आपका आंसर यस है। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। पक्की बात है, उसको इंफॉर्मेशन को ले जाया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज इट हाउ। यहां से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा, बोलो कैसे। तो अब आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, पढ़ा जाए कि प्लांट के पास नर्व सेल तो नहीं है, बट जिस तरह आपको याद होगा हमारे पास कुछ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहे थे, वैसे यहां भी होता है। दैट्स द की पॉइंट। मैं भी चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक खोलो और इसको अभी मेरे साथ अंडरलाइन करो, पढ़ा जाए। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स, इनके पास कोई ऐसा टिश्यू नहीं होता जैसे कि आपका एनिमल्स के पास था इन इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। हर कोई बच्चा यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा जाए। प्लांट भी आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस जो तरीके हैं, आपको याद है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म पे कुछ वैसा यूज कर रहा है, बट डिफरेंस क्या बेटा, उनके पास पूरा एक नेटवर्क था, इनके पास नेटवर्क नहीं है। और ये नेटवर्क ना होने की वजह से आप देखोगे कि जिस तरह आपका एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं ना, प्लांट भी कुछ केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट बोलता है भैया बस बहुत देर हो गई, कब तक ऐसे करेंगे, तो आप देखोगे अभी वो आगे का टॉपिक है, पक्का आ जाओ। नाउ ठीक है, आपके पास जो एनिमल्स थे, एनिमल के पास कुछ ऐसे सेल हैं जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। वहां तो प्रोटीन थे बच्चा, आपको याद है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थे जिनकी वजह से आपका मसल मूव करता है, यहां तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, आ जाओ, आपको याद होगा कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, क्या आप मुझे इसको ऑब्जर्व करने को दो और आप भी ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है। देखो एग्जैक्टली बच्चा, देखो यहां पर एक गार्ड सेल्स हैं, आपने पढ़ा होगा, और गार्ड सेल्स अपने शेप को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होता है। पढ़ा देखा जाए, देखो हुआ क्या, देखो जब पानी चला गया तो ये सिकुड़ गया, और देखो अब पानी आएगा, और जैसे ही पानी आएगा ना, देखो अब वाटर की एंट्री हो रही है, आज ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, यस पानी आ गया। अब देखो ये ऐसे बढ़ा, या एग्जैक्टली ये आपका फुल गया, और जैसे ही पानी चला जाएगा ये पिचक जाएगा। इसका मतलब क्या आपके प्लांट में सेल अपने शेप को चेंज करते हैं? आपका आंसर यस है, बाय द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर एंटर कर रहा है तो कुछ ऐसा टर्जिड, वाटर जा रहा है तो आपका पिचक। पढ़ा जाए, जल्दी से पढ़ा जाए बच्चा, यस एग्जैक्टली। देखा जाए यहां पर कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन तो नहीं होते, बट प्लांट के सेल जो हैं वो अपने शेप को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जिसकी वजह से वो कभी स्वेल हो जाता है, कभी आपका श्रिंक हो जाता है और अपने शेप को चेंज कर पाता है। क्या सभी को आए बच्चा? आप मानोगे नहीं, ये एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस टॉपिक की। तो क्या सीखा? कोई पूछे प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था इस केस में, तो आप आंसर क्या दोगे सर? यहां पर जो लीफ के जो सेल हैं, वहां जो वाटर अमाउंट है जो आपके प्लांट में वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से सेल अपने शेप को चेंज करते हैं। पानी अंदर गया तो स्वेल, पानी चला गया तो पिचक श्रिंक हो जाएगा। 100% डन है क्या? अभी एनसीईआरटी खोल के सारी लाइन को अंडरलाइन कर लो, और जब मैं चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप रियलाइज करो संतोष सर यू आर ओपी। तो अब आप मुझे बताओ क्या सभी को आया ना, और क्या ये जो रिस्पांस था वो आपका इमीडिएट था? आपका आंसर यस है। और ऐसे इमीडिएट रिस्पांस में जो मूवमेंट हुआ इसे नास्टिक कहते हैं। नास्टिक का मतलब होता है हरी, जो जल्दबाजी में हुआ है। डन? हाँ जी सर। अब यहां पर आ जाओ, और क्या ये ग्रोथ से रिलेटेड था? ना जी ना। अब आ जाओ, ऐसे मूवमेंट की बात करते हैं जो ग्रोथ के लिए होता है, जिससे आपका ग्रोथ होगा, और इसको हम कहते हैं आपका ट्रॉपिज्म। बोला जाए आपका TROPISM, या बच्चा इसको आप ट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हो। और ये जो भी होगा ना, ये ग्रोथ के लिए ही होगा। देखा जाए, सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये आपने देखा है क्या, कुछ आपके ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होता है, और सपोर्ट से वो ग्रो करते हैं।
प्यारा सा एग्जाम्पल आपका है पी प्लांट का। ये पी प्लांट है, देखो ये पी प्लांट की जो स्टेम होती है ना, ये बहुत वीक होती है। तो ये क्या ऊपर ऐसे अपराइट, क्या ये इरेक्ट खड़ा हो सकता है? नहीं सर। तो ऐसे में क्या होगा, इसके स्टेम से देखो, इसके स्टेम से कुछ आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका जैसे ही आपका सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको ऐसे सर्कल कर लेगा और वो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को टेंड्रिल्स कहते हैं। बोलो आपका, इसी को टेंड्रिल्स कहते हैं। डन बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे आपका टेंड्रिल्स इस सपोर्ट के कांटेक्ट में आया, क्या ग्रोथ होके ऊपर बढ़ा? आपका आंसर यस है, इससे ग्रोथ होगा। हाँ जी, पढ़ा जाए। सम प्लांट लाइक द पी प्लांट, ये बढ़ते हैं ऊपर, क्लाइंब अप अदर प्लांट्स, और इनको एक फेंसेस जहां घिरेंगे बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स के बहाने ऊपर जाते हैं। और बताओ ये टेंड्रिल्स क्या टच के सेंसिटिव था? आपका आंसर यस है। आप नोटिस करो यहां होता क्या बच्चा, देखा जाए जब आपका ये जो टेंड्रिल है जैसे ही कांटेक्ट, जैसे ही आपके सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, यहां पर कुछ लॉजिक है। बोलो क्या? जो टेंड्रिल का पार्ट, बी फास्ट, जो टेंड्रिल का पार्ट आपका सपोर्ट से दूर है, आई रिपीट, जो टेंड्रिल का पार्ट आपका कांटेक्ट से दूर है, वहां पर बोलो रैपिड सेल डिवीजन होता है। बहुत तेजी से आपके सेल डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से बढ़ेगा बढ़ेगा और ये बढ़ेगा और ये ऐसे 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 जाएगा। बात को समझो, जहां टच हुआ वहां नहीं बढ़ा, टच से थोड़ा सा दूर वहां पर जो सेल थे टेंड्रिलर सेल, वो बहुत तेजी से बढ़े, इसकी वजह से वो और लंबा हुआ, और लंबा होते 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 उसने घेर लिया। तो क्या ये टच सेंसिटिव था? आपका आंसर यस है। क्या जो स्टिमुलस वो टच है और इस टच की वजह से मूवमेंट हुआ? आपका आंसर यस है। पढ़ा जाए, देखो क्या लिखा है, दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। तो क्या यह स्टिमुलस था? यस सर। और इस स्टिमुलस की वजह से क्या डायरेक्शनल मूवमेंट किया है? आपका आंसर यस है। तो क्या ये आपका ट्रॉपिज्म है? हाँ जी, पढ़ा जाए। व्हेन दे, ये की पॉइंट आज अंडरलाइन करो, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, जैसे ही वो कॉन्टैक्ट के सपोर्ट में आ जाते, जैसे सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आएंगे, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो, जो इसके यहां पर वो ग्रो नहीं करेगा, इसके पीछे ग्रो करेगा। हाँ जी, एज द पार्ट जो आपका दूर है, टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पढ़ा जाए फिर से, दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच when they come in contact with any support, जैसे ही आपके सपोर्ट के कांटेक्ट में आएंगे, जो पार्ट टेंड्रिल का दूर है वहां पर तेजी से सेल डिवीजन होगा और यहां पर नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यस ये बड़ा और ये आपका ऐसे 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 आगे। डन दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, एंड वो ये स्किलिंग हो जाएगा और लटक के ऊपर ऊपर बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर किसकी वजह से मूवमेंट हुआ है? ग्रोथ के से। अरे बढ़ना है तभी तो आपका आगे जा रहे बच्चा। यस, तो इसे कहा जाएगा, बोलो क्या, ये टच की वजह से बना, तो टच के लिए थिग्मो आएगा। बोलो थिग्मोट्रोपिज्म। क्या ये थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है? आपका आंसर यस है। तो क्या ये ग्रोथ डिपेंडेंट होगा? आपका आंसर यस हो जाएगा। 100% डन है। प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा जाए, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट, पी प्लांट पे जो ग्रोथ होती है इज ड्यू टू, आ जाओ, क्या लाइट की वजह से होगा? ना जीना सर, लाइट नहीं होगा। क्या ग्रेविटी होगा? ना जीना। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल, जो टेंड्रिल के सेल हैं दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, यस, जो सपोर्ट से दूर होंगे ना बच्चा, दूर होंगे, वहां पर तेजी से सेल डिवाइड होगा। आपका आंसर यस है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 100% डन है। ओके सर, आ जाओ। अब यहां पर आपके सामने देखते हैं क्या और भी ऐसे मूवमेंट होते हैं? आपका आंसर ही होगा, जैसे यहां पर टच की वजह से हुआ। आप देखोगे, यहां ध्यान से देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। आपने करना क्या बच्चा, देखो, आपका फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें वाटर लेना है। बोलो हाँ। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मेश, इसका जो नेक है, इसका जो नेक है ना, यहां जाली सी लगा देनी है, एक छोटा सा होल होना चाहिए ताकि वो बाहर आ सके। आ जाओ, देखो, कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन, हाँ जो जर्मिनेट कर रहे हैं आपके बीन के सीड्स को रखना है ऑन द वायर मेश। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, एक आपने कार्डबॉक्स का बॉक्स लेना है बेटा जो एक तरफ से आपका ओपन है। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर, और जो ये फ्लास्क को ऐसे रखना है कि आपका जो ओपन साइड है, ओपन साइड वो किसको फेस कर रहा है? यस, आपका सनलाइट को फेस कर रहा है।
तो आप क्या देखोगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या ये नास्टिक मूवमेंट होगा? नहीं सर, नास्टिक मूवमेंट नहीं होगा। ये आपका धीरे होता है क्योंकि ये ग्रोथ डिपेंडेंट होगा। आप देखोगे जब वो सीड जर्मिनेट करेगा, जब वो सीड ग्रोथ करेगा, उसके देखा जाए आफ्टर 2 और 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट, शूट क्या होता है? जो ऊपर का पार्ट है। शूट किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? बोलो, शूट आपका लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा और जो रूट्स हैं वो आपका लाइट से दूर जाएंगी। आई रिपीट, जो शूट है, शूट आपका लाइट की तरफ और ये रूट लाइट से दूर जा रही है। तो आप मुझे बताओ, क्या लाइट की वजह से यहां पर मूवमेंट हुआ? आपका आंसर यस होगा। तो इसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। वहां नाम दिया था थिग्मोट्रॉपिज्म, इसे क्या कहोगे? फोटो। और फोटो में भी ना जो ये स्टिमुलस है, बोलो हाँ, क्या ये स्टिमुलस है? हाँ जी। ऐसा पार्ट जो शूट है वो लाइट की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव कह देंगे, और ये दूर जा रहा है बच्चा, इसको नेगेटिव कह देंगे। तो आपसे कोई पूछे प्लांट का कौन सा पार्ट नेगेटिव, बोलो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा, जो दूर जा रहा है, रूट, और कौन सा पॉजिटिव दिखाएगा? आंसर इज शूट। क्या सभी को आया? पढ़ा जाए। आ जाओ, क्या देखो नाउ। आपने क्या देखा बच्चा? नाउ नाउ नाउ। अब आप क्या करो, इस फ्लास्क को ना भी फास्ट, अब इसको टर्न कर दो, ऐसे टर्न कर दो, टर्न मतलब जो आपका ये वाला पार्ट था उसको इधर कर दो और ये वाले पार्ट को इधर कर दो, इसे टर्न कर दिया। देखो पढ़ा जाए। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट, शूट्स लाइट से दूर हो जाए एंड जो रूट्स है वो आपका लाइट की तरफ है, उसको छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। आप क्या देखोगे? फिर से बच्चा, आपके जो शूट है वो लाइट की तरफ हो जाएंगे और जो आपके रूट्स है वो लाइट से दूर है। इसका मतलब क्या ये एक तरह से मूवमेंट है? हां जी सर, और इसी को कहा जाता है, बोलो क्या? फोटो। लिखो, हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। आप सोचो, जो ओल्ड पार्ट थे क्या वो डायरेक्शन को चेंज करेंगे बच्चा? ये ऐसा कुछ होगा कि आपका जो शूट है वो इसकी तरफ जाएगा, रूट उससे दूर जाएगा। एंड व्हाट कैन बी कंक्लूड? आंसर क्या हो जाएगा सर? कि जो रूट्स हैं वो आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और जो ये है वो आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ये सर हुआ कैसे? इसकी तरफ बेंड क्यों हुआ? आप देखोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट का हार्मोन। भी फास्ट, प्लांट का हार्मोन, पीएच मतलब प्लांट का हार्मोन मान लो। आगे बढ़े क्या? हाँ जी, बस ये ध्यान दो, यहां पर स्टिमुलस क्या था? यहां स्टिमुलस क्या था? आपका लाइट था। आ जाओ, चलो क्या है, अब आ जाओ रे, आ जाओ। अब नाम देंगे, दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब बताओ इस केस में स्टिमुलस क्या है? इस केस में स्टिमुलस क्या बच्चा? आपका लाइट। पक्का ना? बोलो हाँ, पढ़ा जाए। इसे बोलेंगे आपका फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द लाइट है। जो लाइट की तरफ जाएगा वो आपका पॉजिटिव, जो लाइट से दूर जाएगा वो आपका नेगेटिव है। अब यहां पर आ जाओ। अब इस केस में ऐसे मान लो एक पुल है, अरे हां तो बोलो, अर्थ पुल करता है, आपका ग्रेविटी है ना बच्चा, तो जो ग्रेविटी है वो ऐसे मान लो वो स्टिमुलस है। अब सोच के बोलना, ग्रेविटी अगर स्टिमुलस है तो ग्रेविटी क्या बोलते हैं? नीचे आ जा, नीचे आ जा। तो ये जो ग्रेविटी की वजह से जो मोमेंट है, देखा जाए आपकी रूट्स कहां जा रही हैं? ग्रेविटी की तरफ, और शूट्स कहां जा रही हैं? ग्रेविटी से दूर। तो बताओ क्या ये देखो आपका मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी है? यस सर। तो जब उसको फोटोट्रॉपिज्म कहा, इसको कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब अर्थ की ग्रेविटी से रिलेटेड है। अब आप मुझे बताओ इस केस में देखो, यहां पर रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा था, बट यहां पर रूट्स पॉजिटिव, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा, और यहां पर जो शूट्स है ना वो आपका नेगेटिव दिखाएगा। पक्का? अब यहां पर आ जाओ, ध्यान से फिगर को देखो। आपने प्लांट को ग्रो करा रखा है। अब आपने सॉइल में ना आपने क्या किया? एक तरफ आपने यस यहां वाटर रखा हुआ है, तो आप देखोगे वाटर आने की वजह से ना, वाटर आने की वजह से देखो ये जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ जा रही हैं और जो शूट हैं वाटर से दूर जा रही हैं। तो जब यहां लाइट को फोटो बोला, अर्थ को जियो बोला, वाटर को क्या बोलोगे सर? हाइड्रो। वाटर को क्या कहा जाएगा बच्चा? हाइड्रो, प्लस में आपका ट्रॉपिज्म है। अब आप बहुत होशियार हो चुके हो, बताओ यहां पर जो रूट्स हैं वो कैसा ट्रॉपिज्म दिखा रहा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर पानी की तरफ,
जब स्टिमुलस की तरफ होगा इसको पॉजिटिव कहोगे और इसको आपका नेगेटिव कहोगे। 100% पढ़ा जाए। मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द वाटर। अब एक होता है केमिकल की वजह से, इसको नाम दिया फोटो, लाइट की वजह से फोटो, अर्थ की वजह से जियो, वाटर की वजह से हाइड्रो, अगर केमिकल की वजह से होगा तो कीमोट्रॉपिज्म। आ जाओ, कुछ याद आया, आपने पढ़ा होगा, ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। यहां पर ना देखो क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है और ये आपका स्टाइल बच्चा, जस्ट अ सेकंड बच्चा, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, स्टिग्मा। ये आपका स्टिग्मा है और ये आपका स्टाइल है और ये आपका ओवरी है। बोलो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और यहां पर आके आप ऐसे पढ़ोगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना बच्चा, जब चैप्टर 7 पढ़ोगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सीखो क्या चाहो, तो यहां पर हुआ क्या बेटा, यहां पर आके जो पॉलन ग्रेन है वो आके लैंड हो जाता है। और जब यहां पर लैंड होगा ना, देखोगे कि यहां से एक ट्यूब है जो आपका ओव्यूल की तरफ जाती है। बोलो मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, पढ़ा जाए, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल है। तो ये जो आपका हुआ क्या है, यहां पर कुछ केमिकल रिलीज होगा जिसकी वजह से, आ जाओ, यस आपका ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल ये कुछ केमिकल को रिलीज करता है। जब केमिकल को रिलीज किया, वो जो पॉलन ट्यूब था ऐसे आ जाएगा। तो क्या केमिकल की वजह से मूवमेंट हुआ? यस सर, कीमोट्रॉपिज्म पढ़ा जाए। हाँ जी सर, बोलो, आपका फोटो, आपका जियो, आपका हाइड्रो, आपका कीमो, और जो टच की वजह से हुआ था, जो टच की वजह से हुआ था आपका थिग्मो। आपके सामने प्यारी सी डेफिनेशन बच्चा एग्जाम में अक्सर पूछी गई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सारी बातों को हमने क्लियर किया। जो स्टिमुलस की तरफ होगा पॉजिटिव, स्टिमुलस से दूर होगा तो आपका नेगेटिव। 100% है। अंजी सर। और ध्यान देना, जो आपके टेंड्रिल्स होते हैं ना, टेंड्रिल्स जब कांटेक्ट करेंगे तो वहां ग्रोथ नहीं होती, उससे दूर वाले सेल पे। आ जाओ बच्चा, चलो क्या है, अब यहां पर प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फिगर दिख रहा है आपको, आपका फिगर आपके सामने है, ठीक है। अब इस फिगर में कह रहा है कौन सा मोर एक्यूरेट है। अभी आपने देखा था, ये क्या दिखाना चाह रहा बेटा, ये आपका जियोट्रॉपिज्म को दिखा रहा है। अब खुद सोच के मुझे आंसर देना, बताओ मुझे कौन सा एक्यूरेट है। देखो यहां पर जो रूट्स है वो आपका अर्थ की तरफ और शूट अर्थ से दूर। हाँ जी सर, ये ठीक है। ये आपका देखो दोनों, ये गलत है बेटा, ये गलत है, आ जाओ। और यहां देखो क्या दोनों नीचे जा रही हैं, ये भी गलत है, आ जाओ। आप बोलोगे सर कि जो फिगर 7.4a है ना, ये मोर एक्यूरेट है, क्योंकि यहां पर जो शूट है वो आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है और ये आपका पॉजिटिव, और ऐसा ही होता है। 100%। ओके सर, आ जाओ। चलो क्या है, अब बारी है, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, आपने सोचा बच्चा बी फास्ट कि आपके पास यहां पर एक नास्टिक मोमेंट है और एक आपका हो जाएगा ट्रॉपिक मोमेंट है। सोचो यहां पर ना हमने, ठीक है, आपने क्या सीखा, जल्दी से इस पॉइंट को रिपीट करो, इस पॉइंट को जल्दी से बच्चा रिपीट करो। बोलो क्या है, यहां पर आ जाओ, कि जो प्लांट है, प्लांट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे, ये यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल वे से आपका इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। बट बच्चा इसकी लिमिटेशंस होती है, मैंने आपसे कहा था कि हर जगह इलेक्ट्रिकल केमिकल नहीं जा सकता। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक था, और ये लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो यार, हमने सीखा था, बोलो क्या, कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन होता है इसकी कमियां होती हैं। और कमियां क्या थी, आ जाओ, कि आपको पता है नर्व सेल इंफॉर्मेशन लेके जाता है, तो जहां पर नर्व सेल का नेटवर्क नहीं है वहां इंफॉर्मेशन नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि मान लो कि एक सिग्नल गया, अब दूसरा जा रहा है, तो एक वापस आया, अब दूसरा जब जाएगा ना तो उसको रीसेट करना पड़ेगा, तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कंटिन्यूअली मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। और प्लांट में तो और दिक्कत है बच्चा, कि प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं होता, पढ़ा जाए। ये 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये तीसरा पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, कि प्लांट के पास एक तो नर्वस सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल केमिकल कर देता है, नर्व सेल से नहीं करेगा, लेकिन करेगा, मूवमेंट भी करेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर से। बट क्वेश्चन ये है कि इसकी लिमिटेशन को दूर कैसे करें, इस कमी को दूर कैसे करें। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन पे दिक्कत आएगी तो हम किसके पास जाएंगे, बोलो केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, हार्मोन्स। तो आप देखोगे बच्चा पार्टी, जल्दी से ये जो केमिकल कम्युनिकेशन क्यों जरूरत पड़ी, ताकि मैं इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की जो लिमिटेशन है
इसका मतलब कमी, उसको ओवरकम कर सकूं, इसको हटा सकूं। आ जाओ। और ये सिर्फ प्लांट में नहीं है, आप एनिमल में देखोगे। अभी एनिमल का ये इस चैप्टर का लेक्चर 4 है। अभी जो लेक्चर 5 आएगा ना, वहां आप सीखोगे कि आपका प्लांट, जो एनिमल्स होते हैं वो भी किस तरीके से हार्मोन से मैसेज को लेके जाते हैं। कुछ याद आया? ग्रोथ हार्मोन, आपकी ग्रोथ होती है। सेक्स हार्मोन, जिससे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। यहां पर आ जाओ, देखा जाए। तो मेरे ख्याल से आपको हल्का सा आइडिया मिला कि प्लांट हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है। तो हमें अगर इंफॉर्मेशन को लेके जाना है तो ऐसे में ना हर सेल तक इलेक्ट्रिकल केमिकल काम नहीं आएगा। अगर हर सेल, बोलो हर सेल इंफॉर्मेशन, बोलो हर सेल इंफॉर्मेशन, अगर हर जगह आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ ना कि जो भले स्लो, हालांकि जो प्लांट हार्मोन से मैसेज लेके जाएगा ये स्लो प्रोसेस है, बट स्लो हुआ तो क्या हुआ बेटा? स्लो हुआ तो क्या हुआ? आराम से हर जगह पहुंच पाएगा और इजीली कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो कोई पूछे कि प्लांट को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर सेल आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। डन है क्या? अच्छा, पढ़ा जाए। तो प्लांट हार्मोन्स क्या बेटा? बी फास्ट। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेट करेगा ग्रोथ को। आप देखोगे अभी कुछ प्लांट के हार्मोन ग्रोथ कराएंगे आपका डेवलपमेंट कराएंगे, और साथ में यस सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है वहां रिस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे। 100% है। आ जाओ, अब यहां से सीखते हैं प्लांट हार्मोन को अच्छे बच्चों की तरह। देखो यार, ये प्लांट हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई पूछते हैं। इसको याद करने का तरीका है, कंडीशन क्या बोलो जल्दी से, आपका बोलो ऑक्सीन, ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीन। बोलो जिब्रेलिन्स, बोलो ऑक्सीन, बोलो जिब्रेलिन्स, और तीसरा बच्चा आपका साइटोकाइनेन्स, और चौथा एब्सिसिक एसिड है। जब आप क्लास 11 पे आओगे ना, ये और बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे 4 हैं जो आपके सीबीएसई पूछे जाते हैं। तो मास्टर कैसे करना, बोलो। अब इसको याद करने का तरीका है देसी तरीका जो संतोष सर कराते हैं। बोलो ओए ओए, जीभ दिखा रहा है, बोलो ओए जीभ दिखा रहा है, ओए तू मुझे जीभ दिखा रहा है, अभी साइकिल में आऊंगा और तेरे एब्स तोड़ दूंगा। बोला जाए, ओए जीभ दिखा रहा है, अभी साइकिल में आऊंगा ना, साइकिल में तेरे आके एब्स तोड़ दूंगा। तो आए से आपका ऑक्सीन, जीभ से जिब्रेलिन्स, एंड बच्चा पार्टी साइकिल से साइटोकाइनिन, और चौथा आपका एब्स से एब्सिसिक एसिड। 100% डन है। चलो क्या है, अब इनके फंक्शन को देखते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको फंक्शन देगा कि होता कौन करेगा या इसका काम पूछ सकता है। अच्छा, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये शूट दिखा आपका, शूट, ये शूट के टिप में पाया जाता है, ये शूट के टिप में बनता है। अच्छा, पढ़ा जाए सिंथेसिस एट शूट टिप। बोलो ओए तो शूट के टिप में बनता है, बोलो ओए तो शूट के टिप में बनता है। हाँ बनता हूं क्योंकि मैं सेल को लंबा करता हूं। बोलो ओए तो शूट के टिप में बनता है, हाँ क्योंकि मैं सेल को लंबा करता हूं। आ जाओ, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, ये सेल्स को लंबा होने में मदद करेगा। और आप देखोगे कि मैंने कहा था ना कि प्लांट किस तरीके से फोटोट्रोपिज्म कर रहा है, वहां पर ऑक्सीजन काम आएगा। और यहां से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म में कैसे काम आता है। पहला फंक्शन है ना कि बनता क्या, बोलो ओए तो शॉर्ट के टिप में, सिंथेसाइज एट शॉर्ट टिप। दूसरा ये सेल को ओए शॉर्ट के टिप में, हाँ जी बनता हूं क्योंकि मुझे सेल को लंबा करना है। और ये ओए तो फोटो खिंचवा रहा है, ओए तो शॉर्ट के टिप में, हाँ बनता हूं, सेल को लंबा करना है। ओए तो फोटो खिंचवा रहा है, ओए से फोटोट्रोपिज्म में। याद देखो मैं क्या कह रहा हूं, असली खिलाड़ी वो होता है ना जो याद रखे। कितना सारा पढ़ लो मजा नहीं आएगा, उसको ग्रैब कर लो, अच्छा सर के लेक्चर से ग्रैब कर लो, ओए फोटोट्रोपिज्म में, ताकि एग्जाम में आए कौन सा प्लांट हार्मोन फोटोट्रोपिज्म में काम, तुरंत आप ऑक्सीजन लिखो। डन है क्या? पहले एक बार ना मार्क्स कंफर्म कर लो, उसके बाद तो ज्ञान आता रहेगा। चलो दूसरा आ जाओ। तो ये क्या इसके फंक्शन आपको क्लियर हो गए? हाँ जी सर। अब आप देखो क्या है, आप नोटिस करो, छोटा सा है तो इसके देखो ओए तेरी स्टेम, इसके स्टेम को देखो, कुछ नोटिस कर रहे हो? यहां से यहां जाने पर स्टेम आपका इलोंगेट लंबा होते जा रहा है। ऐसा ही कुछ आपका जिब्रेलिन्स कहता है। वो तो जीभ दिखा के स्टेम को बढ़ा रहा है, और तो जीभ दिखा के स्टेम को बढ़ा रहा है। आ जाओ, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो ऐसा कौन सा, ये सेल को लंबा, ये भी फास्ट, ये सेल को लंबा करेगा, और ये क्या करेगा? स्टेम को लंबा कर रहा है। 100% तो सेल की जो लंबाई है, मतलब शुगर केन के फील्ड में आपके जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल किया जाता होगा।
है ना, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज ना, पक्का बात है। तो ये फंक्शन ध्यान रखना। क्या आगे बढ़ जाए? हाँ जी सर आगे बढ़। तीसरा आपके पास हो जाएगा बेटा साइटोकाइनेन्स बोला जाए तो अब इसको याद पहले पढ़ो, आ जाओ। प्रोमोट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। और बच्चा पार्टी आपको क्या बोलना, बोलो सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। आई रिपीट, सी से साइटोकाइनिन, सी से आपका सेल डिवीजन। आप सबको पता है एक सेल से दो, दो से तीन, चार, पांच, छह, ये सेल बनते जाना, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है या आपका सीड का फॉर्मेशन, उस केस में सेल को बहुत तेजी से डिवाइड करना होता है, वहां क्या काम आएगा आपका? साइटोकाइनिन। तो क्या ये तेजी से सेल डिवीजन करेगा? आपका आंसर यस है। इसका मतलब जो फ्रूट और जो सीड होते हैं वहां पर क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? आपका आंसर यस है, प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड आपका सीड्स है। बोलो ओए तो शुड के टिप में पाया जाता है, ओए तो फोटो तो सिंथेसाइज एट शू टिप। शू टिप में क्यों उसने क्या बोला? ओए मैं सेल को लंबा कर रहा हूं। दूसरा आपका वो फोटोट्रोपिस में काम आ रहा है, जीभ दिखा के स्टेम को लंबा कर रहा है तो आपका जिबरेलिन। तीसरा सी से साइटोकाइनिन, सी से आपका सेल। मेन ये आज यहां सेट करके जाना और मुझे कमेंट जरूर करना कि सर आपका जुगाड़ काम आ गया। अभी क्वेश्चन भी करेंगे जुगाड़ से, आ जाओ। चौथा वाला जो हार्मोन है, ये जो आपका साइटोकाइनिन्स, आपका ऑक्सिन और जो जिबरेलिन है, ये आपका ग्रोथ में काम आएगा, इसलिए ना ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। बट जो लास्ट वाला है ना एब्सेसिक, बोलो एब्स बन जाएंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। बोलो इनहिबिट माने क्या होता है? रोकना। बोलो एब्स बन जाएंगे, ग्रोथ आपका रुक जाएगी। तो एब्सेसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। आपने देखा बच्चा, ये प्लांट दिख रहा है, बोलो हाँ। इसकी लीफ को देखो और इसकी लीफ को देखो, इसको बोलते हैं विल्टिंग, सिकुड़ जाना। आपका विल्टिंग, जब प्लांट में वाटर वेपर का जो लीफ से ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा ना, जब वाटर का लॉस ज्यादा हो जाता है तो उस केस में वो सिकुड़ जाते हैं। मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो आपका धीरे है, लेकिन जो वाटर लॉस हो रहा है वो तेज है, तो इस केस में आपका विल्टिंग हो जाता है। तो यहां पर आपका कौन? आपका यस एब्सेसिक एसिड। देखो कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स है, ध्यान दिया जाए आपका। तो याद कैसे करोगे आपका? जल्दी से आपका, हाँ एब्स बन जाने की वजह से ग्रोथ आपका रुक जाता है। पक्की बात है, बोलो एब्स बनने से ग्रोथ आपका रुक जाता है। एग्जांपल विल्टिंग ऑफ लीव्स देखा आपने, देखा 100% अच्छा। बोलो क्या है? आपका ऑक्सिन, आपका जिबरेलिन्स, आपका साइटोकाइनिन्स और आपका एब्सेसिक एसिड है। अब मैंने आपसे कहा था किस तरीके से आपका ये जो ऑक्सिन, मैंने कहा ऑक्सिन ओए फोटो ले रहा है तो ऑक्सिन फोटोट्रोपिस में काम आता है। कैसे? देखो किस तरीके से आपका जो प्लांट है उसका शूट बेंड करता है। बहुत सिंपल सा है, आपको सीखने को मिलेगा। देखा जाए हुआ क्या, ये आपका प्लांट का स्टेम है, बोलो बी फास्ट, ये प्लांट का स्टेम है 100% है, जो कि शूट का पार्ट है। अभी देख रहे हैं जो ये जो आपके ब्लू, ये जो पिंक से बेटा, ये आपके ऑक्सिन है। तो अभी ऑक्सिन का ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह आपके ऑक्सिन है, 100% है। अब ये जो ऑक्सिन ना, ये सन को देखकर उससे दूर भागते हैं। ओए सन ने, ओए सन ने, अब मैं चाह रहा हूं, बोलो ऑक्सिन सन जैसी आया तो उससे दूर जाएंगे। देखा जाए अभी आप नोटिस करो बेटा बी फास्ट, यहां पर इस तरफ बी फास्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, मैं से आधा कर दूं, आधा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यस, ये आपका सनलाइट को फेस कर रहा है। जैसी सनलाइट आया तो आप क्या देखोगे, यहां पर जो आपके ऑक्सिन थे, यहां पर जो ऑक्सिन अभी यूनिफॉर्म थे ना बच्चा, यहां के जो ऑक्सिन है ना वो कहां जा रहे हैं? यस, ये डिफ्यूज होके उस तरफ जा रहे हैं। ये आपका डिफ्यूज होके उस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ वाले को क्या बोलते हो? आपका ये आपका डार्क साइड है, बोलो हाँ, ये आपका डार्क साइड है, पक्की बात है आपका। और यहां पर लाइट पड़ रही है, ये डार्क है, लाइट नहीं पड़ रही बच्चा, तो ये जहां लाइट पड़ रही है वहां से जाके दूसरी जगह जा रहे हैं, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से आगे जा रहे। बात को समझो। तो मुझे आप बताओ कि जब सनलाइट आया, अगर मान लो सनलाइट यहां पड़ता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती बेटा, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती। पर यहां पड़ा तो एक तरफ आपका ज्यादा पड़ रहा है तो सारे ऑक्सिन यहां चले गए। अब देखो जैसे ही चले गए बेटा, तो जो ये वाला रीजन है, क्या यहां पर सेल की ग्रोथ ज्यादा हो गई ना बी फास्ट? यस सर, तो ये आपके मुड़ जाएंगे ऐसे। बात को समझो। बी फास्ट हुआ क्या बेटा, ऑक्सिन एक तरफ पड़ा, वो आपका जैसे ही पड़ा दूर चले गए, उस तरफ जाके उसको लंबा कर दिया। देखो ऐसे, ये पहले ऐसे इस तरह, देखो ये ऐसे और ये ऐसे चला गया। बात को समझो, एक तरफ बढ़ा नहीं और एक तरफ बढ़ गया तो झुक गया बच्चा। दोनों बढ़ने चाहिए था ना, तो ये बढ़ गया, देखो ये बढ़ गया पर ये नहीं बढ़ा तो ये झुक जाता है ऐसे। पक्का आज जाओ देखो कि पढ़ो क्या लिखा है, देखो व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट,
जब ग्रोइंग प्लांट लाइट को डिटेक्ट करेगा, एक हार्मोन है कौन सा आपका, जल्दी से ऑक्सिन, ये जो कि आपका टिप में बनता है, ये सेल को लंबा करने मदद करेगा, है ना, ये उसका फंक्शन था। जैसे ही आपका लाइट एक साइड पड़ा, ऑक्सीन डिफ्यूज होके आपका दूसरी साइड चला गया, एंड दैट इज आपका शेडी। इसको आप डार्क मैंने क्यों कहा था, बिकॉज यहां पर लाइट नहीं है, इसको आप शेडी भी कह सकते हो बिकॉज लाइट नहीं है। 100% बच्चा आ जाओ। जो कॉन्सेंट्रेशन थी आपका यहां पर एग्जैक्टली बढ़ गया, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो बढ़ने की वजह से ये सेल को लंबा कर देगा, और यस जो पार्ट आपका दूर था वो आपका बड़ा और झुक गया। आ जाओ। Thus the plant appears to bend, प्लांट आपका बेंड होता हुआ नजर आ जाता है। तो मैंने कहा था ना ऑक्सीजन किस तरीके से, बोलो, आपका फोटोट्रोपिज्म में काम आ रहा है। टैन टैन है बच्चा। तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ आपका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमने क्या सीखा? हमने सीखा किस तरीके से प्लांट में कोऑर्डिनेशन आपका टेक्स प्लेस करता है। हमने यह भी जाना बच्चा कि प्लांट कोऑर्डिनेशन करते समय इलेक्ट्रिकल केमिकल का यूज करता है। एग्जैक्टली कैसे करेगा वो हमारा पार्ट नहीं था, बट ये था कि प्लांट अपने सेल को चेंज कैसे करेगा, साइज को, अपने वाटर के कंटेंट से। और उसकी लिमिटेशन थी कि हर जगह अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है तो ऐसे में कुछ केमिकल्स होने चाहिए, और प्लांट ने यूज किया आपका प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन को मेरे बच्चों आपका फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, डोंट कंफ्यूज। फाइटो आपका हार्मोन चलेगा, यस सर। ऑक्सीन जिब्रेलिन्स, ओए जी पर दिखा रहा है, साइकिल में आके एप्स तोड़ दूंगा कुछ ऐसा। फंक्शन को ध्यान रखना, और ये जितनी बातें करी ना, इससे आपका एक भी क्वेश्चन प्लांट हार्मोन का गलत नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके करते हैं और कुछ मैं देके जाऊंगा। अब मुझे बताओ कि आपका मेन फंक्शन क्या है एब्सेसिक। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, याद करो संतोष सर ने क्या कहा था, ओए एब्स बढ़ने से ग्रोथ रुक जाता है। संतोष सर ने कहा था इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, और इसकी वजह से विल्टिंग ऑफ लीफ होती है। बोलो हाँ जी सर। अब ऐसा आप ढूंढो कहां पर है, एंड दैट्स द राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से करते हो ना, मेरा मानना यह कि आप सारे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप ग्रैब करोगे, क्योंकि सीबीएसई जो आपसे क्वेश्चन पूछेगी उसकी पूरी वर्डिंग एनसीईआरटी की होगी। दूसरा आ जाओ, कौन अब यहां पर, ये एमसीक्यू नहीं बेटा, ये एमसीक्यू नहीं। चलो अब टेस्ट करते हैं। आपने सारे पढ़ लिए ना, अब देखते हैं कितने अच्छे से आपने सीखा। बोलो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल को लंबा करेगा? ओए तो शूट के टिप में पाई जाता, हाँ जी, क्योंकि मैं शूट को लंबा करता हूं। यस आ जाओ, आपका बोलो ए, और ए फॉर ऑक्सीजन। दूसरा ग्रोथ ऑफ स्टेम, ओए जीभ दिखा के स्टेम को ग्रोथ कर रहा है, हाँ जी सर, आपका हो जाएगा जिब्रेलिन्स। आ जाओ। तीसरा आपका सेल डिवीजन, सी से सेल डिवीजन, और सी से आपका साइटोकाइनेन्स। चौथा फॉलिंग ऑफ सेनिसेंट लीव्स, जो आपके पूरे डेड हो चुके हैं, जो पूरे पीले पड़ चुके हैं, उनका गिरना, मतलब ग्रोथ को रोक रहा बच्चा, ग्रोथ को रोक रहा है ना। यस कौन सा रोकता है? आपका एब्सिसिक एसिड। कौन लोगे? हाँ जी आ जाओ। और यस अब बारी मेरी नहीं है, अब बारी आपकी है, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट पे देने वाले हो। चलो क्वेश्चन दिखाते हैं। आप बोलोगे सर अभी देता हूं, आ जाओ पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से पहले मैं कैसे भूल सकता हूं, फैन फॉलोइंग बढ़ानी ना यार। देखो पहले ये वैसे आपको पता होगा, अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर लो। कैसे कर रहे हैं सुनो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें रजिस्टर कर लेना। तुम बच्चे हो नहीं यार, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस ये ध्यान रहो, जब तुम मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, जब आप प्रोफाइल के नीचे मेरी क्लास पाओगे ना, तो वहां पर आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, ज्ञानी 22। बस ये नोट कर लो कॉपी में, ज्ञानी 22। और इसी कोड से आप मेरे यस सब्सक्रिप्शन को भी ग्रैब कर सकते हो। अनअकैडमी के पेड बैच है, कोई सा ही पेड बैच हो, जब इस कोड को यूज करते हो ना, ज्ञानी 22, GYAANI22, तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाता है। 100% है, इसको ले लो। अगर आप एफर्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे जोन पे आ जाओगे। और सिर्फ क्लास 10 की बात नहीं कर रहा, क्लास 11, 12, आपका जेईई नीट सब कुछ आप आराम से यहां से ग्रैब कर सकते हो। और ये कोड ध्यान रखना, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना बच्चा, इसी कोड से। और सब्सक्रिप्शन लेना कैसे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां देखो और ग्रैब करो सब्सक्रिप्शन को। पक्का? चलो क्या, अब बारी आपकी है। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका ग्रोथ से एसोसिएट नहीं है, कि आपका ग्रोथ नहीं कराएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आगे आ जाओ। जो शेप ऑफ गार्ड सेल दिखाया था ना मैंने, क्यों होता है, ऐसे ऐसे हो रहा था, आपके सामने है, इसलिए अभी सारे आंसर देने आ जाओ। तीसरा, जो पोलन ट्यूब आपका ओव्यूल की तरफ जा रहा था, ये किसकी वजह से, और मेरे ख्याल से आपका यस। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो सनफ्लावर लाइट को देखकर चला जाता है, ये क्या है? ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे देने वाले बच्चा, एंड यस दिस इज योर होमवर्क। और हमने अच्छे बच्चों की तरह पूरे टॉपिक को खत्म किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म।
और ये चैप्टर खत्म होने का मतलब आपने मिड टर्म की बायोलॉजी खत्म कर दी है। सो ये चौथा लेक्चर था और चौथे लेक्चर पे आपका ये खत्म हुआ। पांचवें लेक्चर में आपसे मिलते हैं जहां पर ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, ह्यूमन में आपके हार्मोन्स को पढ़ेंगे। सो मेक श्योर सारे आंसर दे देना। जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सो मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एवी कैसे जे रक्स।